ओम शांति। आज विशेष मधुबन घर से दिन भर के लिए पुरुषार्थ आया। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो, तो संबंध और पदार्थ से लगाव आपे ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले यह अभ्यास करो कि यह देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूं। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो, तो संबंध और पदार्थ से लगाव आपे ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले यह अभ्यास करो कि यह देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूं। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। अर्थात बाबा हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनाते। तो विशेष ब्राह्मणों को लक्ष्य मिलता फरिश्ता बनने का, और फरिश्ता बनके ही देवता बना जा सकता है। तो बाबा आया नई दुनिया की स्थापना करने, और हम बच्चों को नई दुनिया में देवी देवता बनाकर ले जाने के लिए, जिसके लिए विशेष पुरुषार्थ बाबा बताते। देह को भूलो, देह के संबंध को भूलो, देह के पदार्थों से अपने आकर्षण को मिटाते जाओ, अर्थात मुक्त संपूर्ण स्वतंत्र बनो। जिसके लिए सर्वप्रथम बाबा कहते देह का लगाव और देह के संबंधियों का लगाव और देह के पदार्थों से लगाव खत्म करो। जिसका आधार देह से लगाव खत्म कर दो, तो संबंध और पदार्थ का लगाव आपे ही खत्म हो जाएगा। जिसके लिए बाबा कहते स्मृति में रखो कि मैं मेहमान आत्मा हूं, मैं अवतरित आत्मा हूं, मैं सेवा अर्थ इस धरा पर अवतरित हुई हूं, मैं ट्रस्टी हूं, मैं अमानत हूं उस पिता निराकार परमात्मा की। मुझे परमात्मा द्वारा दिया गया यह श्रेष्ठ कार्य करके पुनः वापस अपने घर जाना है। तो बाबा कहते जब यह स्मृति रहेगी तो फरिश्ता बनना सहज हो जाएगा। जिसके लिए बाप दादा अव्यक्त महावाक्यों में इशारा देते। बाप दादा कहते लगाव मुक्त बनने के लिए सदा यही स्लोगन याद रहे कि एक से जोड़ना है, अनेक से तोड़ना है, एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तो बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान बाप को सदा साथी बनाकर निमित्त मात्र फर्ज निभाओ, तो सहज लगाव मुक्त बन जाएंगे। रोज बाबा को एक ना एक संबंध से याद करना, परिस्थिति अनुसार उससे संबंध जोड़ना, परिस्थिति अनुसार उससे सहयोग लेना, उसे साथी सहयोगी बनाकर सदा साथ रखना, सर्व संबंध से उसे याद करना, सर्व प्राप्तियां उसी एक पिता निराकार परमात्मा से करना। क्योंकि देह के संबंध है विनाशी, एक संबंध है अविनाशी, आत्मा का पिता परमात्मा से। तो अविनाशी संबंध याद रहे, अविनाशी प्राप्तियां याद रहें, तो विनाशी संबंध
विनाशी लगाव से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। बाप दादा कहते सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन विशेषताएं देखते भी न्यारे बनो तो लगाव मुक्त रहेंगे, औरों का भी लगाव टूटता जाएगा। इसलिए कोई भी हो उसकी विशेषताएं जरूर देखो, इससे विशेष आत्मा बन जाएंगे। लेकिन विशेषता व गुणों को देखते उनकी विशेषताओं पर प्रभावित होने के बजाय उन्हें ऐसा बनाने वाले बाप को याद करो, अर्थात विशेषताएं देखने वाला चश्मा लगा लो और विशेषताओं से प्रभावित नहीं होना, विशेषताओं को धारण करते जाओ। जितना विशेषताओं को देखेंगे, विशेषताओं को धारण करेंगे, उतना विशेष आत्मा बनते जाएंगे। पर सदा यह स्मृति रहे कि विशेषता भरने वाला एक पिता निराकार परमात्मा है। उस पिता परमात्मा को ही याद करना है। स्वयं को मेहमान समझकर चलना है। मेहमान का किसी के साथ लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान हैं तो शरीर से भी लगाव क्या रखें। तो यह मेहमान शब्द की स्मृति लगाव मुक्त बना देगी। जो भी आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं, कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के धागे आदि बंधे हुए हैं, उन सबको परमात्म स्नेह की अग्नि से जला दो, तब लगाव मुक्त बन सकेंगे। जो परमात्म स्नेह में मगन रहने वाले बच्चे सच्चे स्नेही हैं, उनकी बुद्धि की लगन भी उनके सिवाय कहीं पर जा नहीं सकती। तो एक पिता निराकार परमात्मा से ही मन बुद्धि को लगाए रखना, एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहना, एक पिता परमात्मा से हुई प्राप्तियों की स्मृति में सदा समाये रहना, सदा नशे में रहना कि स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु बनकर मेरी पालना करने आया, मेरा साथी बनकर, मेरा सहयोगी बनकर मुझे विजयी आत्मा बनाने आया। तो ऐसे बाप को सदा साथ रखना, तो स्वतः ही अन्य साथ छूट जाएंगे। जो भी सूक्ष्म संकल्प चलते हैं उसमें हल्कापन हो, चलते फिरते शरीर और आत्मा के न्यारेपन की अनुभूति हो कि मैं एक आत्मा हूं, मैं पिता निराकार परमात्मा की संतान हूं, मैं यहां सेवा अर्थ इस देह में अवतरित हूं, तो स्वतः ही लगाव मुक्त बन जाएंगे। दुनिया में इस समय लगाव स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। इसलिए पहले स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। देह अभिमान, देह की स्मृति व देह का लगाव जो लगा हुआ है उससे मुक्त बनने के लिए स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। इस शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। जिसका एक तरफ लगाव होगा वह अनेक तरफ के लगाव से सहज मुक्त हो जाएगा। जो स्नेही के स्नेह में खोया हुआ रहता है वह अपने आप की स्मृति व लगाव से सहज ही मुक्त हो जाता है। ऐसी स्नेही राजयुक्त योग युक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर सकती है, उससे कोई नाराज हो नहीं सकता। तो अब यही अभ्यास करेंगे। देह से, देह के संबंध से, पदार्थों के लगाव से खुद को
मुक्त करेंगे। अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार, अजर अमर अविनाशी हूं। यह पांच तत्वों की देह देह के संबंध देह के पदार्थ विनाशी हैं। मैं आत्मा अविनाशी, मेरा पिता निराकार परमात्मा अविनाशी। मैं आत्मा इस पांच तत्वों की देह में भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान श्रेष्ठ सेवाधारी ब्राह्मण हूं। मैं आत्मा सेवार्थ अवतरित हुई हूं। मैं आत्मा संपूर्ण मुक्त, संपूर्ण स्वतंत्र हूं। मुझ आत्मा के सर्व संबंध एक निराकार पिता परमात्मा से, मुझ आत्मा की सर्व प्राप्तियां सर्व खजानों के मालिक पिता निराकार परमात्मा से हैं। मेरा पिता परमात्मा नई दुनिया का रचयिता,
सर्व शक्तियों का मालिक, सर्व गुणों का खजाना, ज्ञान का सागर है। मैं आत्मा मास्टर शक्ति का सागर, मास्टर गुणों का खजाना, मास्टर ज्ञान का सागर हूं। मैं आत्मा इस धरा पर अवतरित, पूर्वज आत्मा हूं। मेरा संपूर्ण संपन्न स्वरूप, डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप है। मैं फरिश्ता उड़ चला इस देह से न्यारा होकर, अपने सूक्ष्म लाइट के शरीर को आधार बनाकर। विश्व की सेवार्थ, देखें स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में, बादलों के मार्ग में विचरण करता हुआ। अनुभव करें स्वयं को विश्व के कोने कोने का चक्कर लगाते हुए। देखें साक्षी होकर इस दृश्य को। ऊपर सूक्ष्म वतन से बाप दादा की शक्तिशाली किरणें, मुझ फरिश्ते पर बरस रही।
और मुझसे होते हुए विश्व के कोने कोने में। संपूर्ण वायुमंडल में। संपूर्ण प्रकृति पर। बिखरती जा रही है। मेरी शक्तिशाली किरणें एक एक आत्मा पर बरस रही है। वायुमंडल तमो प्रधान से परिवर्तित हो, सतो प्रधान बनता जा रहा है। संपूर्ण प्रकृति पर हरियाली ही हरियाली फैलने लगी है। प्रकृति के पांचों तत्व जल, वायु, आकाश पृथ्वी और अग्नि मनुष्य आत्माओं के लिए सुखदायी बनने लगी है। मनुष्य आत्माएं भी दुख, अशांति, भय, चिंता से स्वयं को मुक्त अनुभव करने लगी हैं। एक एक आत्मा को परमात्म शक्ति का अनुभव हो रहा है। उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाई देने लगा है। अब मैं फरिश्ता पुनः अपने पांच तत्वों की देह में समा जाता हूं। और अपने पांच तत्वों की देह को परमात्म शक्तियों द्वारा
स्वस्थ, पावन और पवित्र बनाने लगा हूं। पांच तत्वों की देह जैसे लाइट की देह अनुभव होने लगी है। और मैं जहां हूं वह सूक्ष्म वतन की अनुभूति कराने लगा है। अच्छा, कल नए स्वमान के साथ, नए पुरुषार्थ के साथ फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। ओम शांति।